अस्सलाम वालेकुम, मैं नेम यासिन। आज हमने फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 8 का 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, प्रिंसिपल यूजेज ऑफ ड्रग्स। तो ये आपने याद रखना है कि कुछ ऐसे असूल हैं जिसकी वजह से हम इसको मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक है पेन किलर है जो कि इस्तेमाल की जाती है रिड्यूस पेन को यानी कि दर्द को कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल एस्पाइरिन एंड पैरासीटामोल। बुखार होता है, जिसम दर्द करता है, सर दर्द करता है, उसको दूर करने के लिए आप पैरासीटामोल कोई भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैराडोल है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग को सुकून मिलता है, उसको एनाल्जेसिक कहा जाता है। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स इनहिबिट, रोक देते हैं आर्किल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को मार देते हैं। एंड ट्रीट बैक्टीरिया इन्फेक्शंस, और जितने भी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है उसको भी कंट्रोल। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन एसेफ्लोस्पोरिन। टेट्रासाइक्लिन ये गले के दर्द के लिए होता है, ये गला सूज जाता है जिसकी वजह से ये टेट्रासाइक्लिन के कैप्सूल वगैरह ये मेडिसिन दी जाती हैं ताकि जिस्म के अंदर उसको रिलीफ दिया जा सके। उसके बाद सेडेटिव्स है, इंड्यूस सेडेटिव्स बाय द रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी एंड एक्साइटमेंट। फॉर एग्जांपल डेज़िपम, ये उन लोगों को दी जाती है जिनको एंग्जाइटी यानी कि डिप्रेशन हो जाता है, जिनको नींद नहीं रात को आती, मुतरी से ख्वाब आते हैं, या जिनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनको ये दवाई दी जाती है सेडेटिव, ताकि वो कुछ देर के लिए सो सकें। उसके बाद वैक्सीन आर यूज टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वोपिंग कफ एंड हेपेटाइटिस बी। वैक्सीन जो सी एक लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है जो कि बचपन के अंदर भी बच्चों को लगाए जाते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि बच्चों को बड़े होने तक स्मॉल पॉक्स ना लगे। भले उसके बाद पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, वो भी देखिए वैक्सीन है। तो ये क्या है, वैक्सीन लगाई जाती है जिसकी वजह से दाने वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। वोपिंग कफ, काली खांसी वगैरह जो खांसी आती है उसके साथ बलगम खून आता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी ये जिगर की बीमारी है। उसके बाद साइड ब्लॉक है एंटीसेप्टिक, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन और स्किन। कि एंटीसेप्टिक्स वो वाले होते हैं जैसे साबुन मिलता है तो स्किन वगैरह को ड्राइनेस हो तो उसको सही करने के लिए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स है, ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डिसइंफेक्टेंट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द नॉन लिविंग डिटर्जेंट, जैसा कि फिनॉल इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटलों के अंदर। मुख्तलिफ किस्म के आप किचन को साफ़ करने के लिए वो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं ताकि जो जरासीम है नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर जो कि ज़िंदा नहीं उनके ऊपर उसको साफ़ करने के टांगे इस्तेमाल करें तो आपके साथ जर्म्स वगैरह ना लगे। नीचे है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में और जोसेफ लेटर के बारे में। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की सर्च तकनीक की। तो मैंने कल सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताया था कि इसने पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी, और जोसेफ लेजर जो से इंग्लिश सर्जन था उसने कार्बोलिक एसिड के ऊपर किया था जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और क्लीन मोड्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज़ख़म वगैरह को साफ़ करने के लिए जो इन्होंने केमिकल्स वगैरह बनाए थे वो सर जोसेफ ने बनाए थे। उसके बाद जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो पेंसिलिन बनाई थी जो कि जरासीमों को किल करने के इस्तेमाल किया जाता है, वो चाहे ज़िंदा हो या मुर्दा, उनको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके प्रिंसिपल थे आज के।